बिहार से श्री हरिवंश ठाकुर जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपको तो ठाकुर जी के मन की सारी बातें पता है, इसलिए आपसे पूछता हूँ, ठाकुर जी तो पूर्ण है, उनमें कोई अभाव तो है नहीं, फिर उन्होंने एकोहम बहुश्यामा का संकल्प क्यों किया, अथवा करते आ रहे हैं? क्या ये प्रेम के? ये क्यों है? ये एक भ्रम है तुम्हारा, तुम्हारा ही भ्रम है, ठाकुर जी का नहीं। सही माने में तुम्हारा ही भ्रम है। अगर अपने भ्रम को दूर करो, तरंग खत्म तो समुद्र ही है। ये क्यों इच्छा हुई ठाकुर जी की, ये हमारा भ्रम है। वो इच्छा रही तो उनमें इच्छा होगी ही नहीं। जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। क्योंकि ये दोषारोपण का भाव आता है ना इसमें। प्रभु के अंदर इच्छा क्यों प्रकट हुई? तो इच्छा ही नहीं है उनके अंदर। तो ये है क्या? बोले एक स्वाप्निक भ्रम है, सत्य नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सीधा उत्तर ये तभी समझ में आएगा जब खूब भजन करके देह भाव नष्ट कर दोगे, नहीं समझ में आएगा। एक भ्रम है, एक भ्रम का खेल है। जास कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सुई कृपाल रघुराई। गुरु प्रसन्न साहबन कुला, मिटी सकल कल्पित भ्रमशूला। ये भ्रम है, ये भ्रम है। इसी भ्रम को मिटाने के लिए साधना की जा रही। भला उस पूर्ण काम में इच्छा क्यों होगी? जैसे वेद कहता है खेलने की इच्छा हुई, एक हम बहुत श्यामा, मैं अपने आप से अपने आप में खेलूं, उसके अंदर इच्छा हो। कहा जा रहा है, लेकिन वो इच्छा रहित है। हमारी जो इच्छा रहित स्थिति आ जाएगी तो वही हम समझ जाएंगे। पहले हम अपनी इच्छाएं मिटाएं तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगर हम अपनी इच्छाएं मिटा पा गए तो हम जान जाएंगे कि वो इच्छा रहित कोई और नहीं था, वो मैं ही था। इच्छा किसके हुई है? भ्रम के। आप अपने भ्रम को हटा दीजिए तो अभी आप देख लेंगे। सच्ची बात मान लेना, इसमें क्यों में तर्क का कुछ स्वरूप नहीं है। जैसे वो तो वैदिक सिद्धांत से पौराणिक सिद्धांत में देखो, भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, तो भगवान की इच्छा हुई होगी तब नाभिक से कमल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से भ्रकुटी से महादेव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जब देखा मेरी सृष्टि का वर्धन कैसे हो, तो उनके शरीर के दो रूप हो गए, एक मनु एक शतरूपा। शतरूपा से समस्त स्त्री प्रजाति, चाहे वो पशु पक्षी कुछ भी जितनी, और मनु से सब पुरुष प्रजाति। ये जो पुरुष और स्त्री से संपूर्ण चराचर भर गया, वो भगवान ब्रह्मा ही अपने आप को मनुष्यरूपा में, मनुष्यरूपा ने पूरी सृष्टि को भगवान ब्रह्मा के रूप में, भगवान श्री हरि नाभि कमल ही वे ब्रह्मांड, ये सब क्या है? जब जगे तो पता चला कुछ नहीं है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। भाई मेरी समझ में जो आया है अभी तक गुरु प्रताप से, कि ये भ्रम है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, जास कृपा सब भ्रमित। जब गुरु कृपा हुई गोस्वामी तुलसीदास जी को, तो क्या देखा? सी राम में सब जग जाने। कोई और था ही नहीं। जो थे वही हैं, वही रहेंगे। जो ना था वो वर्तमान में दिख रहा है, वो है भी नहीं और ना आगे रहेगा। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। तो बोले ये भगवान लाखों रूप में क्यों हुए? नहीं, लाखों रूप नहीं है उनके। घड़े में लाखों प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, सूर्य तो एक ही है। अगर ये घड़े ना रहे तो वो एक ही है। एक घड़ों के कारण वो अनेक दिखाई दे रहा है। हाथी चींटी, ये 84 लाख योनियां, ये क्या है? बोले भ्रम है। कब देखा भ्रम में? बोले दीर्घ स्वप्न मोह निद्रा में। थोड़ा ज्ञान हो जाए तो एक बात, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेद कहते क्या आया बाद में, निकल के क्या आया? जहां से शुरू हुआ था एको हम बहुश्यामा, तो जब हमारा भ्रम नष्ट हुआ तो हम क्या देख पाए? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और वो एको ब्रह्म कौन निकला? अगर आप और वो निकले तो दो हो जाएगा ना। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कब हुआ? जब आपको ज्ञान हो गया, जग गए। तो सच्चाई से बात समझ लो, ये घड़ों के भेद से सृष्टि का भेद दिखाई दे रहा है। वस्तुतः एकमात्र प्रभु है, दूसरा कोई नहीं।
अब ये जीवन मुक्त महापुरुषों का दर्शन है। अब व्यवहारिक दर्शन में जब तक भजन नहीं करोगे, अच्छे आचरण नहीं करोगे, दूसरों की सेवा नहीं करोगे, तब तक हृदय नहीं पवित्र होगा, और जब तक हृदय नहीं पवित्र होगा तब तक हमारी बात समझ में नहीं आएगी। चाहे जहां ये बात सुनी जाए ये समझ में नहीं आएगी। ये उच्च कोटि की अंतःकरण की दिव्य स्थिति में बात समझ में आएगी। ठीक है ना। अब दूसरे भाव से कहते हैं कि भगवान खेलना चाहते हैं अपने आप से, तो हम उनमें प्रश्न क्यों कर सकते हैं? हमारी प्रश्न करने का अधिकार भगवान है, वो अपने आप में खेलना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने आप से अपने आप का सृजन कर दिया, और अपने आप से अपने आप का पालन कर रहे हो, फिर अपने आप से अपना संहार कर लिया। और उसमें मेरा क्या और क्यों का मतलब क्या रह गया? उसी में एक, उन्हीं के खेल में एक मैं तत्व में तुम भी विराजमान हो। अब इसको दो भाव से समझ लो कि अब उस प्रभु की उपासना करो जिसने खेल रचा है, कि मैं इस खेल से उब गया हूं, मुक्त होना चाहता हो, तो मुक्त कर दे, अपने आप में लीन कर लेंगे। अगर खेलना चाहते हो तो बहुत विस्तार अपने आप का है। जैसे स्वप्न में एक मन के सिवा कुछ नहीं था, पर सब कुछ देखने को मिला, पर यह पता चला जागने पर कि कुछ नहीं था, केवल मन था, और मन ही स्वप्न में सब रच दिया। ऐसे ही यहां कुछ नहीं, एक भगवान के सिवा, ईश्वर के सिवा, इष्ट के सिवा। अब बच्चा भजन करे तो समझ में आवे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बहुत कठिन प्रश्न है, और इसका बहुत कठिन उत्तर है भ्रम। बस इस भ्रम, बोले हम ब्रह्म तुम ब्रह्म हो। हाँ बच्चा, है तो भ्रम है। न ये पहले रूप था, न ये पहले रूप था, न बाद में रहेगा, न ये बाद में रहेगा। और इसके अंदर जो बिजली हो, इसके अंदर बिजली, इतना अंतर नहीं, वही एक है। यही बात है। अब इसको इसीलिए साधना की जाती है, भजन किया जाता है कि इसी भ्रम से हम मुक्त हो जाएं। भ्रम मुक्त हो गया तो कोई दो है ही नहीं, कोई दो नहीं बचा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही समझ में आवे, चाहे भक्ति से आवे चाहे ज्ञान से आवे, अंत में एक ही रहता है। एक से शुरू हुआ, एक ही में रहेगा। अनेकता ये मायाकृत है। भ्रम, माया माने भ्रम होता है, मायाकृत है, भ्रमकृत है। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तभी समझ में आएगा। और भगवान इच्छा क्यों किए, ये उनका स्वरूप है। पूर्ण काम में भूख लग जाती है, लग जाती है। आप जब रो के भोग लगाओगे तो उनको भूख लग जाएगी। भगवान में भूख नहीं है, पर वो इतने भूखे कि केले के छिलके भी खाते चले जा रहे, नहीं खाते चले जा रहे। और मांगा था विदुरानी जी से, उनको तो होश ही नहीं था। इतने भूखे कि सबरी के बेर खा रहे हैं, इतने भूखे कि सुदामा के तंदुल खा रहे हैं। क्या है भूख उनकी? भक्त के हृदय का भाव भगवान की भूख बन जाती है। जहां हम भाव करते हैं तो भगवान प्यासे हो जाते हैं, भगवान भूखे हो जाते हैं। आप्त काम में भी कामना प्रकट हो जाती है। जब हम भक्ति से चलेंगे तो हम फिर उनके भाव को तब समझ पाएंगे, और ज्ञान से चलेंगे तो उनके स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अब अपने लोग ना भक्ति में है ना ज्ञान में, अभी बीच में है। अध कचरा ज्ञान है, अध कचरी जानकारी। तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक कैसे हो सकता है, वो ऐसा, वो फिर क्यों का उत्तर फिर नहीं। भगवान ने इच्छा क्यों की, ये तो मिलना तो पूछ लेना है।